हेलो बच्चों, आज अपने नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज करने वाले हैं। 36 ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें आज अपने रे ऑप्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का रे ऑप्टिक्स चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक उपकरण के बारे में इसमें पढ़ा है। इससे रिलेटेड नीट में आने वाले क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। परावर्तन की घटना दर्पण में, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण में परावर्तन की घटना घटित होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ये चैप्टर अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी अपने पास में पहला ही क्वेश्चन है। ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। तो इसके लिए अपने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आपको आनी चाहिए। दर्पण के लिए यू वी एफ के जो मान लेते हैं उसमें प्लस माइनस कैसे लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इस दर्पण की बात करोगे, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो सदैव अपनी क्या रहती है, माइनस रहती है। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अपने दे रखा है 40 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा हुआ है, यानी यू रखा हुआ है। अगर आप देखोगे, ये मान लीजिए अपने पास में अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ इस साइड में इसकी कोई फोकस दूरी आ जाएगी ये, और ये आपतित प्रकाश की दिशा, प्रकाश अगर इस दिशा में आपतित हो रहा है तो यहाँ आपतित प्रकाश की दिशा सारी दूरी सदैव कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव ओ से मापी जाएगी। तो अपने यहाँ ध्रुव से एफ की तरफ जाएंगे तो अपने पास में एफ किस में आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपतित प्रकाश के विपरीत माप रहे हैं। और यू भी कहीं यहाँ पर रखा हुआ है तो यू भी विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा भी विपरीत दिशा में मापा जा रहा है। तो यू भी क्या आने वाला है, माइनस। तो यू आ गया 40 सेंटीमीटर। तो अपने पास में यहाँ सवाल के अंदर, सवाल को आप 2 बार पढ़िए और सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में आपको दे रखा है कि पहले कोई बिंब है और उस बिंब को -40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और बाद में ये बिंब है वो 20 सेंटीमीटर पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बिंब को 40 से 20 सेंटीमीटर दर्पण की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो प्रतिबिंब कितना स्थानांतरित या विस्थापित होगा। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि अगर बिंब 40 सेंटीमीटर पर है तो अपना प्रतिबिंब कहाँ मिलने वाला है। इसके लिए अपने दर्पण समीकरण लगाते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें मान रख दीजिए। 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/40 माइनस का दूसरी तरफ ले जाइए तो इधर पहले से पड़ा है -1/15 और प्लस हो जाएगा 1/40 20। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो यह आ जाएगा v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। यानी अपने पास में आ गया, अगर बिंब को u -40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, 24 सेंटीमीटर पर मिलेगा। अब उसके बाद में दे रखा है कि आप इस बिंब को दर्पण की तरफ 20 सेंटीमीटर और ले जाओ
तो पहले कितना रखा था 40 पर, 20 और ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बचेगा। तो अपने इसी सवाल में f तो सेम रहने वाला है और f आपका है -15, v अब दोबारा जो v लिया आपने ये आ गया -20 सेंटीमीटर पर। वापस आप दर्पण इक्वेशन लिख दीजिए, 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। v का मान दोबारा निकाल लीजिए, v अपने को निकालना है। तो 1/v बराबर आ जाएगा, दूसरी साइड में 1/15 पहले से पड़ा है और 1/20 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का। एलसीएम आ गया 60। अब देखिए 60 का इसमें डिवाइड करो, 4 बार गया तो ये आ गया -4 और प्लस 20 का इसमें भाग दिया, 60 में 3 बार गया तो यहाँ आ गया 3 बार, 3 आ गया। तो 1/v बराबर आ गया 1/v इक्वल आ गया -1/60 और v इक्वल टू आ गया अपने पास में v इक्वल टू -60। तो पहले अपने पास में जो प्रतिबिंब बना था वो -24 पे बना था, अब कितने पर है, -60 पर। तो इन दोनों को घटा दो, इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, इसको v2 मान लो। तो अपने पास में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, डेल v निकाल लेते हैं, v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा भाई, v2 -60 और माइनस v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 घटा दीजिए, इसमें 36 सेंटीमीटर। देखिए अब अपने पास में जो आंसर है 36 सेंटीमीटर, पहले 24 सेंटीमीटर पर बन रहा था, थोड़ा विस्थापित पास में लाए तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनने लगा। इसका मतलब प्रतिबिंब है वो 36, दोनों का डिफरेंस लिया, प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर दूर विस्थापित हो गया। तो अपने 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अपने पास में बड़ा इजी सा सवाल है, आप इसको देखो। इसने क्या कहा, अगर इसको मैं एक खाली पेज पर और थोड़ा समझाना चाहूँ तो आप देखिए, अपने पास में दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है और दर्पण के फोकस दूरी दे रखी है। तो कोई मान लीजिए ये इसकी फोकस है और यहाँ पर कोई बिंब रखा है, यहाँ बिंब रखा है, यू दूरी पर कोई बिंब रखा है, यू दूरी पर बिंब रखा और इसका इधर कोई अपने यहाँ पर कोई वी प्रतिबिंब आ गया। फिर ये कह रहा है कि बिंब को पास ले आए, बिंब को पास ले आए तो प्रतिबिंब है वो ये v1 मान लो, ये प्रतिबिंब है वो v2 और दूर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो विस्थापन हुआ जो अपने पास में कितना आया है 36 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का विस्थापन 36 सेंटीमीटर, यानी जो अपना अंतिम प्रतिबिंब है वो दर्पण से क्या हुआ 36 सेंटीमीटर दूर चला गया। इसी बेस पे अपना जो ऑप्शन बी ऑप्शन है कि 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रकाश स्रोत L से प्रकाश का एक किरण पुंज उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है। इस किरण पुंज के वापस परावर्तन से स्रोत L के किसी ऊपर स्थित एक पैमाने पर प्रकाश का एक बिंदु बनता है। दर्पण को किसी अलग कोण थीटा से घुमाते हैं, तब यह प्रकाश बिंदु उस पैमाने पर y दूरी से विचलित हो जाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए अपने पास में यहाँ ये दे रखा है, ये एक दर्पण है,
और ये दर्पण समतल दर्पण की बात कर रहा है। एक समतल दर्पण है और यहाँ पर एक प्रकाश सोर्स रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश है वो दर्पण पे आपतित हो रहा है और ये वापस है वो लंबवत आपतित होगा तो वापस उसी दिशा में परावर्तन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो इसी के लंबवत यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ से परावर्तित प्रकाश किरण है वो 2 थीटा से घूम जाती है। ये ध्यान में रखना, जब भी दर्पण को थीटा कोण से घुमाओगे तो परावर्तित प्रकाश किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। और ये जो पैमाना अपने पास में दिया है, जब यह प्रकाश बिंदु उस पैमाने पर, ये जो पैमाना दिया है उस पर y दूरी से विचलित हो जाएगी। पहले ये O पर वापस परावर्तित हो रही थी, अब ये y दूरी प्रकाश किरण है वो विचलित हो गई। तो ये कह रहा है थीटा का मान बताओ। ये थीटा आपने जो दर्पण को विचलित किया है, थीटा कोण घुमाया है, अपने यहाँ पर थीटा का मान चाहिए। और थीटा का मान किस किस पद में चाहिए? एक्स वाई के पद में चाहिए। और इसने दे रखा है ये जो प्रकाश स्रोत है, ये जो प्रकाश स्रोत O है और ये दर्पण से x दूरी पर है। तो अपने पास में यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो कोई सा। ये लंब y दे रखा है, थीटा के सामने की भुजा लंब y है और आधार x है। तो यहाँ पर tan थीटा लगा देते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए लंब कितना हो गया भाई? लंब हो गया y और आधार कितना हो गया? x। अगर थीटा अलग हो तो 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा y बाई x। अपने को मान किसका निकालना है? थीटा का। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा y बाई 2x, y बाई 2x आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा इजी सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, नीट 2017 में आया वो क्वेश्चन है। y बाई 2x, y बाई 2x। तो ये अपना ऑप्शन है वो डी राइट हो रहा है। देखिए ऑप्शन x बटे 2y, y बाई x बटे y कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, तो आपको सावधानी से मैच करना है। थीटा इक्वल टू अपने पास में आ गया y बाई 2x। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है और दर्पण के लिए m के मान दिए हैं और m का मान कुछ पॉजिटिव दिए हुए हैं, कुछ नेगेटिव दिए हैं। इसके लिए अपने को ये कंसेप्ट याद रखना है। सबसे पहले m अगर पॉजिटिव है तो अपने को आभासी सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, m अगर नेगेटिव है तो अपने को वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के लिए m सदैव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अवतल दर्पण के लिए m पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो अपने पास में यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए m का मान है वो नेगेटिव दे रखा है, a और b दोनों ऑप्शन में m का मान नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव मान किस में आता है भाई? केवल अवतल दर्पण में आ सकता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, a b c d में से कोई 2 ऑप्शन आएंगे। तो ए ऑप्शन में एक तो बताना है दर्पण कौन सा होगा, एक बताना है कि प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो आप देखिए m नेगेटिव होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? m नेगेटिव का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब तो कैसा होगा? प्रतिबिंब तो होगा वास्तविक। ये बात ठीक है, प्रतिबिंब तो हो जाएगा वास्तविक, C हो जाएगा। और m माइनस है तो माइनस है, दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो एक ऑप्शन का, ए ऑप्शन में राइट क्या होगा? ए ऑप्शन में दर्पण माइनस आ रहा है, m माइनस आ रहा है, तो दर्पण तो होगा अपने पास में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा।
और m माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो बी और सी आप देखिए, बी और सी ये केवल आपके ए ऑप्शन में आ रहे हैं। अगर आपने एक को ही ढंग से देख लिया, अपने पास में ए क्या है, ए जो आ रहा है, ए आ रहा है माइनस m बराबर -2। m का मान नेगेटिव किस में आता है, केवल और केवल अवतल दर्पण में आता है। तो ए का जो एक राइट ऑप्शन होगा बी, अवतल दर्पण। दो ऑप्शन देखने हैं, प्रतिबिंब कैसा होगा, m अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। तो बी और सी, ए ऑप्शन के बी और सी होंगे। बाकी देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन है वो ए है, वो राइट हो जाएगा। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि छड़ का दर्पण के ध्रुव के पास वाला सिरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, ये अपने पास में एक दर्पण है और दर्पण के यहाँ मुख्य अक्ष पर एक छड़ रखी हुई है। छड़ की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो सिरा है वो दर्पण से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस दर्पण की जो फोकस दूरी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर लंबी रोड है, छड़ है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अवतल लेंस की बात कर रहा है, मुख्य अक्ष के अनुदिश ये जो छड़ रखी गई है, जो सिरा ध्रुव के पास है, वो 20 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो सिरा है 20 सेंटीमीटर दूर है और इसकी फोकस दूरी है वो भी एफ है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसको हल कर लीजिए। ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई है वो दर्पण में कितनी दिखाई देगी। तो पहले मान लीजिए प्रतिबिंब आपका u यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर है, u1 हो जाएगा। और फिर आप इसको u2 ले लीजिए, प्रतिबिंब है वो कितना दूर हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। तो पहले आप u1 के लिए v1 निकाल लो और फिर u2 के लिए v2 निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, अपने को पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस होगा वो अपने पास में आ जाएगी छड़ की लंबाई। तो सबसे पहले अपने देखिए f कितना है, f अपने पास में है -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, f माइनस में आएगा। u कितना होगा, यानी जो नज़दीक वाला सिरा वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो आप इसको ले लीजिए 20 माइनस का आ जाएगा। उसके बाद में आप v निकाल लो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान रख दीजिए 1/f -10, 1/-10 इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v। v का मान निकालना, तो 1/v इक्वल टू यह आ जाएगा अपने पास में 1/10 माइनस के है और प्लस 1/20 को अगर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया एलसीएम 20 और 10 का भाग दिया 2 बार गया तो ये आ गया -2, ये आ गया +1, ये आ गया 1/-20। तो v इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये देखिए u1 के लिए निकाला है अपने, तो ये v1 हो जाएगा। अब दूसरी कैलकुलेशन है वो अपने v2 के लिए कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो अपने पास में दिया है, एक अपने को याद रखना है भाई, पहला जो बिंब अगर 20 सेंटीमीटर दूर है, पहला किनारा 20 सेंटीमीटर दूर है, तो अपने इसका प्रतिबिंब मिलता है -20 सेंटीमीटर पर। अब दूसरा किनारा अपना ध्रुव से कितना दूर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर रोड है, तो दूसरा किनारा जैसे यहाँ पर आपने देखा, दूसरा किनारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा,
यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। एफ अपने पास में पहले से था माइनस 10 सेंटीमीटर, और फार्मूला लगा दो 1/f यानी -10 बराबर 1/u तो -30 और प्लस 1/v। ये v2 आ जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए। 1/v बराबर यह आ जाएगा -1/10 प्लस 1/30। 30 को दूसरी तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ नीचे की तरफ हल कर देता हूँ मैं। तो 1/v बराबर ये 30, इसका एलसीएम आ गया तो 10 का भाग दिया -3 आ जाएगा ऊपर, और ऊपर आ जाएगा +1, यह आ जाएगा -2/30, यह आ जाएगा -1/15। तो ये अपने पास में हल करने पर v2 का मान आ रहा है भाई। सेकंड इमेज जो बनने वाली है वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। देखिए अपने पास में एक तो ये मान आ गया, v2 तो आ गया 15 सेंटीमीटर और v1 कितना आया था 20 सेंटीमीटर। दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो अपन देखो दोनों नेगेटिव वैल्यू है। एक तो आया अपने पास में यहाँ पर पहला आया 20 सेंटीमीटर, पहला तो यहाँ पर आ गया, v1 है वो यहाँ पर आ गया, और दूसरा अपने पास में आया -15 यानी -15 का मतलब यहाँ पर आ गया, v2 यहाँ पर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ -15, ये माइनस का भी ध्यान में रखना, -15 और -20। ये क्या है, दूरों से लेफ़्ट साइड में ना आपतित प्रकाश की दिशा में माइनस में आएंगे, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप आ रहा है, ये दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। आप इसको ऐसे ले लीजिए, यानी जो गैप आएगा ये आ जाएगा v2 माइनस v1। v2 कितना आ रहा है, v2 आ रहा है -15 और प्लस v1 कितना आ रहा है 20। माइनस 2 बार आ गया ना, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, माइनस इंटू माइनस है 20, तो यह आ जाएगा -15 प्लस 20 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो छड़ की लंबाई आ जाएगी, छड़ की लंबाई का जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो 5 सेंटीमीटर लंबा दिखेगा। छड़ कितने सेंटीमीटर की थी, छड़ थी 10 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब कितने का दिखेगा 5 का दिखेगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन अपना सही होना चाहिए। तो ऑप्शन 5 सेंटीमीटर कौन सा आ रहा है, डी आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया, एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में दर्पण दिया है और यहाँ इसकी कोई फोकस दूरी f मान लीजिए, तो यहाँ u रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब है u1 मान लो, और इसका प्रतिबिंब है वो 20 का 20 पे मिला है, आपने देखा अभी v1। ये कितना दूर है, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये जो छड़ थी वो 10 सेंटीमीटर लंबी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये कह रहा है कि ये तो u1 है, अब अपने छड़ की लंबाई देखनी है, तो अब अपने u2 मान लो इसके दूसरे सिरे को। फिर अपने उसका v1 निकाला, तो v1 कहाँ पर मिला, v1 मिला अपने को यहाँ पर, v2 मिला यहाँ पर। ये कितना दूर था, ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर था। ये तो 20 था और ये 15 है, तो बीच वाला जो ये गैप आया वो कितना मिला था, वो 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब छड़ का एक सिरा यहाँ दिख रहा है और दूसरा सिरा यहाँ दिख रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अपने को छड़ की लंबाई है वो पहले 10 सेंटीमीटर थी बिंब में, और प्रतिबिंब कितना बना 5 सेंटीमीटर का। अच्छा सवाल है, अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 6 फुट लंबाई का है, इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और सामने एक दर्पण है,
ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में अपनी इमेज देख रहा है, तो इसको अपनी इमेज देखनी है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रकाश किरण उसके सर से जाए और एक प्रकाश किरण है वो उसके पैर से जाए। और ये जो परावर्तन है, यहाँ से दर्पण से प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तन के नियम लगेंगे। मान लीजिए आप इसके ऊपर एक लंब खींच देते हो, दर्पण पे लंब खींच दिया तो इसी एंगल पे ये वापस आ जाएगी। और यहाँ से भी आप लंब खींच दीजिए दर्पण पे, तो इसी एंगल पे ये वापस आ जाएगी। यहाँ पर आप प्रतिबिंब से प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। अब अपने को देखना है, मान लीजिए ये लंबाई L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। देखिए परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, इसका मतलब L1 बराबर L2 होगा। और नीचे से देखो तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो सामने कोण बराबर, अगर कोण बराबर है तो सामने की भुजा भी बराबर होगी, तो L3 बराबर L4 होगा। तो अपने पास में देखिए समांतर किरणें जो जा रही है, दर्पण की लंबाई आप देखोगे, ये जो समांतर रेखा जा रही है, ये दोनों समांतर रेखा देखो आप, इतना पार्ट देखो, तो दर्पण की लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ से आप देखोगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आ गई दर्पण की लंबाई। ये दर्पण है। और टोटल लंबाई कितनी है भाई, टोटल लंबाई है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये कितनी है, 6 फुट है। L1 बराबर L2 है, L1 बराबर L2 है, तो आप लिख सकते हो, यानी L1 को भी L2 लिख दो, ये हो जाएगा 2L1 और प्लस L3 की फॉर्म में L3 L4 बराबर है, तो ये हो जाएगा 2L3 और बराबर कितना है, 6। तो आप इसमें कॉमन ले लीजिए, तो इसमें आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, ये आ गया L2 प्लस L3 इक्वल टू 6, L2 प्लस L3 इक्वल टू 6/2 यानी 3 फुट है, तो फुट आ जाएगा 3 फुट। और ये अपने पास में अपन लिखा है कि दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, ये अपने पास में आ जाएगी दर्पण की लंबाई कितनी हो गई भाई, 3 फुट हो गई, 3 फुट। देखिए अपने पास में यहाँ लिखा ना L2 L3, ये तो आ रहा है ना, दर्पण समांतर रेखा जा रही है, तो L2 L3 है, इनके बीच में ही समांतर रेखा के सामने ये L2 प्लस L3 होगा, उतना ही दर्पण होगा। ये अपने पास में दर्पण है, तो अपने L2 L3 तो दर्पण की लंबाई है, और ये चारों लंबाई किसके बराबर है, 6 फुट के बराबर है। L1 बराबर L2 है और L3 बराबर L4 है। तो अपने इसको क्या किया, L2 और L3 की फॉर्म में ले लें, इसको भी L2, L1 L2 को L2 की फॉर्म में ले लिया, L3 L4 को L3 की फॉर्म में ले लिया, L1 प्लस L2 प्लस L3 का, इन दोनों का मान निकल लिया, और ये दोनों किसके बराबर है, दर्पण के बराबर। तो ये कितना आ गया, दर्पण की जो लंबाई आई, दर्पण की लंबाई अपने को मिली, दर्पण की लंबाई मिली 3 फुट। तो यहाँ से देख लीजिए ये 3 फीट। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर लंबे आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फुट दर्पण की आवश्यकता पड़ी, 3 फुट दर्पण की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ से कंसेप्ट बन के आता है कि अपनी पूरी इमेज देखने के लिए अपनी लंबाई के आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, ताकि अपनी पूरी इमेज दिख सके। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण है एक दूसरे से, 2 समतल दर्पण है जो दोनों दर्पण है वो 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं। एक कण इनके बीच में, एक कण रखा गया है इनके बीच में रखा है, यानी सममित रूप से रखा है। तो आपको बताना है कि इस कण के कितने प्रतिबिंब बनेंगे।
अगर कोई कण सममित रूप से रखा हो तो उसके प्रतिबिंब बनते हैं 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है अभी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, मान रख दीजिए 360 डिग्री बटे 60 माइनस 1। 360 का भाग दिया तो ये आ गया 6 माइनस 1 यानी 5। तो अपने पास में 5 प्रतिबिंब बनने वाले हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये दिया है सममित रूप से, अगर बीच में रखा हुआ है तो सममित रखा हुआ है तब तो 360 डिग्री बटे थीटा आएगा माइनस 1, और असममित रखा हो तो फिर 360 बटे थीटा से ही आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार रखना है, सममित रखा है तो -1 कर दीजिए, बीचों बीच में रखा है तो -1 कर दो, अगर कहीं दूसरी जगह रखा है असममित रखा है तो फिर आप -1 नहीं करना, 360 बटे थीटा कर देना, वही अपना आंसर होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन विमाओं के लिए किरण प्रकाश की लागू होती है। देखिए यहाँ पर अपने किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, आगे आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स पूछ रहा है कि किन विमाओं के लिए, कौन सी लंबाइयों के लिए लागू होती है, यानी विमा जो होगी वो विमा की लंबाई है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होगी तो रे ऑप्टिक्स काम करेगी। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है उसकी जो विमा होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होनी चाहिए। ये अपने किरण प्रकाश के का मेन कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए आपको। यानी किरण प्रकाश की और वेव प्रकाश की दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान वस्तु की विमाओं से छोटा होता है, या कह सकते हो वस्तु की विमा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। यानी विमा लेंथ बोल सकते हो आप, ये लेंथ ग्रेटर देन लैम्डा होती है। तो अपना ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा।